तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार AWWICDS पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आंगनबाड़ी बहनों के फ़ोन से जुड़ी कुछ जानकारी बताना चाहेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए सभी बहनों के साथ। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वीडियो को चलने से पहले एक बार फिर से आपको कह दें कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी बहुत सी जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम बताएंगे आपको कि आप मृतक फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यदि किसी के परिवार प्रबंधन आपने किया हुआ है अपने कॉमकेयर LTS ऐप पर और उसमें से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप उसे परिवार से कैसे हटाएंगे। और आपका अगर वो मुखिया है, मतलब परिवार प्रबंधन का अगर वो मुखिया है, तो आप उसका जो है परिवार प्रबंधन में उसके परिवार का नाम कैसे बदल पाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वीडियो में चलने से पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और सभी बहनों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम फॉर्म भरे पे अपने आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे आने के बाद फॉर्म भरे पे चले जाना है आपको। फॉर्म भरे पे जाने के बाद तो आपको अपने परिवार प्रबंधन में चले जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद परिवार प्रबंधन में जैसे ही जाएंगे तो आपका परिवार का नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे एक ही परिवार ऐड है, लेकिन आप में जितने भी परिवार ऐड होंगे सभी परिवार के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। और आपको जिस परिवार में ये जो है मृतक का फॉर्म भरना है या परिवार का नाम बदलना है उस परिवार को आप यहाँ पे ढूंढ लेंगे। अगर आप मतलब परिवार आपके मोबाइल में ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे जो सर्च वाला आइकन दिख रहा है इस पर आप सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आप नाम लिखेंगे और जैसे ही नाम लिखेंगे तो आपका परिवार यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको परिवार ओपन कर लेना है जिस परिवार में आपको मृतक फॉर्म भरना है। तो हम परिवार ओपन कर लेंगे। तो और फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़े का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आप आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ रहा है परिवार के सदस्यों की लिस्ट। पहला नंबर पे आ रहा है परिवार की जानकारी बदलें, दूसरे नंबर पे परिवार की फाइल बंद करें, तीसरे नंबर पे आ रहा है परिवार के सदस्यों की लिस्ट। अब आपको अगर परिवार का नाम बदलना है तो सबसे पहले आपको चले जाना होगा परिवार की जानकारी बदले पर। अब परिवार की जानकारी बदलने पे हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो हमारा कुछ देर फॉर्म लोड होगा, फिर यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुल ओपन होके आ जाएगा। क्या आप इस परिवार की मुख्य जानकारी को बदलना चाहते हैं? तो आपको परिवार का नाम बदलना है तो इसलिए आपको हाँ कर देना है और हाँ करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं परिवार का नाम बदलने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। इस परिवार का उपनाम भरें ताकि आप आसानी से मोबाइल में इस परिवार को ढूंढ सकें। अब हमारा यहाँ पे राम परिवार लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इस फैमिली का नाम, इस परिवार का नाम बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे कट करके आप कोई भी श्याम या कुछ भी आप जैसे लिखना चाहें, जो भी परिवार का नाम आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो हम ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से राम परिवार ही लिख देते हैं। आपको अगर बदलना होगा तो आप यहाँ पे बदल कर लिख सकते हैं दूसरा भी नाम। फिर आपको आगे बढ़ जाना होगा। फिर पूछ रहा है कि आप अभी इस परिवार के घर पर उपस्थित हैं, तो हाँ या नहीं पे क्लिक कर सकते हैं आप। अगर नहीं पे क्लिक करेंगे तो भी वही होगा, अगर हाँ पे क्लिक कर सकते हैं कोई बात नहीं है। आप जहाँ पे अगर उसके परिवार के पास हैं तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे परिवार की जाति का चयन करना है तो आप जाति का चयन कर सकती हैं। यहाँ पे अगर जो भी जाति है उसकी जाति यहाँ पे आप चयनित कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप धर्म का जो है चयन करना है आपको। तो धर्म के चयन में यहाँ पे बहुत से धर्म दिए हुए हैं, तो आप वो जिस धर्म का है उस धर्म का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा BPL या APL कार्ड। इसमें कौन सा कार्ड परिवार में उपस्थित है। तो परिवार में जो भी कार्ड आपका यहाँ पे बना होगा उस कार्ड को आप यहाँ पे BPL या APL लगा सकते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं, इसलिए मालूम नहीं पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको समाप्त का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप इसी पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपका यहाँ पे देखिए परिवार का नाम चेंज हो जाएगा। आपने जो भी परिवार का नाम रखा वो परिवार का नाम आपका चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको मृतक फॉर्म कैसे भरना है। तो जिस भी परिवार का आपको मृतक फॉर्म भरना है उस परिवार को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तो सबसे नीचे जो परिवार के सदस्यों की लिस्ट है इसी में आपको चले जाना है। तो परिवार के सदस्यों की लिस्ट पे हम जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं
4 यहाँ पे हमारे 4 सदस्य परिवार में हैं, तो हम परिवार के 4 सदस्य हैं। अब जिस भी सदस्य को आपका मृतक दिखाना है, जैसे कि अगर यहाँ पे पूनम की डेथ को दिखाना है तो आप पूनम पे क्लिक करेंगे, अगर राम की डेथ दिखाना है तो आप राम पे क्लिक करेंगे। इसमें से चारों में से जिसकी भी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अगर फॉर्म आपको उसका भरना है तो फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूनम है तो पूनम को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अब पूनम को यहाँ पे सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो हमें इसकी डेथ दिखानी है कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो आप यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत से ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। सदस्य की जानकारी बदलना, सदस्य की फ़ाइल बंद करना, गर्भावस्था पंजीकरण, प्रवास, रेफरल प्रबंधन, ICDS सेवा। तो अब आपको यहाँ पे भरना है डेथ वाली फॉर्म। तो आपको डेथ वाली फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं कि सदस्य की फ़ाइल बंद करना का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सदस्य की फाइल बंद करना। आप इससे अगर सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे सदस्य की फ़ाइल बंद करने पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे सदस्य की फ़ाइल बंद करें पर क्लिक करेंगे, फिर कुछ देर हमारा फॉर्म लोड होगा, फिर आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। क्या आप पूनम को अपने फ़ोन से हटाना चाहेंगे? तो आपको इस पर हाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इसकी डेथ को दिखाना है, तो इसलिए हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर पूछ रहा है क्या पूनम का पंजीकरण दोबारा हो गया था? तो यहाँ पे ये आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कि अगर पूनम का जो है दोबारा पंजीकरण हो गया होगा तो भी आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन हमें जो है दोबारा पंजीकरण नहीं हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, फिर आपके सामने आ जाता है क्या यह पंजीकरण गलती से हुई थी? तो आपसे पूछ रहा है कि गलती से अगर पंजीकरण हो गया तो भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नहीं कर देना है, क्योंकि गलती से नहीं हुई है, हमें इसकी डेथ को दिखाना है। तो यहाँ पे ना ही दोबारा पंजीकरण हुआ है, ना ही गलती से हुआ है। तो फिर आपको इस पर नहीं पे क्लिक करके फिर आपको आगे बढ़ जाना है। और फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि क्या यह सदस्य अस्थायी रूप से आंगनबाड़ी क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र छोड़कर नहीं आंगनबाड़ी क्षेत्र गए, बल्कि इनकी डेथ हो गई है, तो हमें डेथ को इनको दर्शाना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने डेथ वाली ऑप्शन आ चुकी है कि क्या पूनम की मृत्यु हो गई है। तो अब आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें इनकी जो है डेथ दिखानी थी, तो इसलिए यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे मृत्यु की डेट पूछेगा, तो अब आपको यहाँ पे मृत्यु की डेट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे मृत्यु की डेट जो भी है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप आगे पीछे भी इसे कर सकते हैं, जब भी मृत्यु हुई हो उस डेट को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको आगे कर देना है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पूछ रहा है कि मृत्यु की जगह क्या थी, वो कहाँ पे इसकी मृत्यु हुई। तो अगर वो घर पे मृत्यु हुई उसकी तो घर कर देंगे आप। जैसे भी इसकी मृत्यु हुई है अस्पताल में या यात्रा के दौरान, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम घर में कर देते हैं। फिर आपको आगे बढ़ जाना है। पूछ रहा है कि क्या गांव में ही मृत्यु हुई? तो अगर गांव में मृत्यु हुई है तो गांव में हाँ कर देंगे। अगर गांव के बाहर हुई कहीं अलग तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं करने पर आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, अगर हाँ कर देंगे फिर आपके सामने भी यही ऑप्शन आएगा। आप जैसा चाहें आप भर सकते हैं। फिर पूछ रहा है क्या आपने प्राधिकारियों को इस सदस्य की मृत्यु के बारे में सूचित किया? तो आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। अगर नहीं कर देंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने अपने अधिकारियों को सूचित किया है तो हाँ कर देंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर देंगे तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि पूनम का रिकॉर्ड मोबाइल से हटा दिया गया है। अगर हाँ कर देंगे फिर भी यही ऑप्शन आपके सामने आएगा। आपको जैसा भरना है आप यहाँ पे अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं फॉर्म। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पूनम का रिकॉर्ड आपके फ़ोन से हटा दिया गया है। तो आप यहाँ पे फिर से आपको सफलतापूर्वक फार्म समाप्त करना है, तो आपको यहाँ पे हरे वाले बटन पे दबा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र सफलतापूर्वक किया गया। अब यहाँ पे देखिए सर्वर से संपर्क नहीं हो सका, क्योंकि इंटरनेट ऑन नहीं, इंटरनेट जो है होते हुए भी हमारा यहाँ पे सर्वर में प्रॉब्लम है, इसलिए फॉर्म नहीं जा रहे हैं। और सर्वर का भी कुछ पता नहीं है कि कब तक सर्वर सही होता है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरते रहिएगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो है परिवार से पूनम की जो है हट चुका है पूनम का नाम या नहीं हटा है। तो हम राम परिवार ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सदस्यों की संख्या केवल 3 ही बची है। और अब हम सदस्यों की जानकारी देखेंगे, अगर लिस्ट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राम हैं और ये 2 सदस्य हैं, लेकिन पूनम का जो है यहाँ पे हट चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मृत्यु का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी की आपके यहाँ पे
मोबाइल में किसी के परिवार प्रबंधन में किसी की मृत्यु हो गई तो आप इस तरीके से अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सभी बहनों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए और अपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे आती रहती है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।